सबसे पहले बताएं आपको कि पीटीआई का हकीकी आजादी मार्च आज गुजरात से लाला मूसा पहुंचेगा। लाला मूसा में इमरान खान के इस्तकबाल की तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। मजीद बताएंगे, हमारे साथ मौजूद हैं अतीक लाल। जी अतीक लाल, बताइएगा कहां तक पहुंची हैं तैयारियां? जी बिल्कुल, वज़ीराबाद से दूसरे मरहले में शुरू होने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च के हवाले से बात करूं तो उसका पड़ाव आज लाला मूसा में सजने वाला है। यहां पर इमरान खान जो चेयरमैन है पीटीआई के, उनके लिए यहां पर स्क्रीन भी अवेज़ा कर दी गई है, जो कारकुनान से यहां 4 बजे वीडियो लिंक के ज़रिए यहां पर ख़िताब करेंगे। और यहां पर शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वाइस प्रेसिडेंट चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनके लिए यहाँ पर स्टेज भी बनाया गया है। यहाँ पर कारकुनान की बात करूँ तो उनका जज्बा यहाँ देखने में काफ़ी तीसरी दिखाई दे रहा है। उनका कहना है कि हमारा कायद हमारे बिल्कुल दरमियान है, जब भी हमारा काफिला पीटीआई का यहाँ पर आएगा तो हम उनका भरपूर तरीके से और शानदार तरीके से इस्तकबाल भी करेंगे। जी। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च आज लाला मूसा पहुंचेगा। कप्तान के खिलाड़ियों ने तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली। लाला मूसा में इमरान खान वीडियो लिंक के जरिए खिताब करेंगे। डॉक्टर यास्मीन राशिद तैयारियों का जायजा लेने पहुंच चुकी हैं। कहा कि वजीर आजम लॉन्ग मार्च के दबाव के बायस मुल्क से बाहर हैं। दूसरी तरफ असद उमर जंग में लॉन्ग मार्च की क़यादत कर रहे हैं। असद उमर ने जंग की मुख्तलिफ तहसीलों का दौरा किया। असद उमर ने दरबार सुल्तान बाहू पर हाजिरी भी दी। जहाँ तक प्रेशर का ताल्लुक है, प्रेशर ही है ना। अगर 5 दिन से आपका प्राइम मिनिस्टर जो है वो जाके बैठ गया इंग्लैंड के अंदर और डर के मारे वापस नहीं आ रहा। आप खुद देखिए कि हमारे कारकुन खान साहब के ना होने के बावजूद, उनको पता है कि शाम को उन्होंने, उसके बावजूद किस जोश और खरोश के साथ आते हैं, साथ चलते हैं। और फिर जब तक खान साहब आखिरी बात ना ख़त्म करें तब तक वो वहाँ से हिलते नहीं। और सिंध में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टूट फूट का शिकार है। पीटीआई एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया रहनुमाओं और कारकुनों को एक आंख ना भाया। जराए का कहना है कि पीपल्स पार्टी को बड़ी तादाद में पीटीआई कारकुनों की दरखास्तें मौसूल हो रही हैं। सिंध में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टूट फूट का शिकार है। पीटीआई एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया रहनुमाओं और कारकुनों को एक आंख नहीं भाया। जराए का कहना है कि पीपल्स पार्टी को बड़ी तादाद में पीटीआई कारकुनों की दरखास्तें मौसूल हो रही हैं। और इसी मामले पर बात करते हैं सीनियर एंकर पर्सन हुसैन थेबो से। हुसैन थेबो साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बताइएगा, ये खबर सामने आ रही है कि पीटीआई कारकुनों की तरफ से दरखास्तें मौसूल हो रही हैं। हाँ जी, हालिया जो इमरान खान साहब ने एक अपना सख्त मौक़िफ़ इदारों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया है, जो सिंध के अवाम ने उसको टोटली रिजेक्ट किया है। हमारे ज़राए का कहना यह है कि कल हैदराबाद डिवीज़नल सदर ने सख्त इख्तिलाफ़ात किए हैं। जो डिस्ट्रिक्ट सदर हैं रेहान खान ने, उन्होंने कोई नोटिफ़िकेशन निकाला था जिनमें उन्होंने तंज़ीम साज़ी करते हुए कुछ लोगों को चेंज किया था, जिस पे डिवीज़नल सदर ने उसको उन्हीं के व्हाट्सएप ग्रुप में सख्त इख्तिलाफ़ात का इज़हार किया है। इसके साथ-साथ अगर हम देखा जाए तो अगर लाड़काना में देखें तो लाड़काना में वहाँ पे भी भुट्टो का और सैफुल्लाह अब्रो साहब का आपस में इख्तिलाफ़ात है। अगर आप सक्खर डिवीज़न में देखें तो वहाँ पे भी खुल के इख्तिलाफ़ात सामने आ गए हैं। अगर आप कराची डिवीज़न को देखें तो कराची डिवीज़न में अली ज़ैदी साहब अलग हैं, फार्मर गवर्नर इमरान इस्माइल साहब का एक अलग ग्रुप बन गया है। तो ये जो खान साहब का एंटी एस्टेब्लिशमेंट और ख़ास तौर पे हमारे जो इदारे हैं उनके जो ऑफिसर्स का नाम लेके और उनको क्रिटिसाइज़ करना और फिर वो उनके पास चोरी छुपे अपने बंदे भी भेजना, तो करना कुछ है, दिखाना कुछ है। इसके नतीजे में सिंध में बहुत सख्त रद्द-ए-अमल आया है। और हमारे इत्तलात ये हैं कि जो पीटीआई के वर्कर हैं वो एप्लीकेशंस और अपने प्रोफार्मा भर के घूम फिर रहे हैं कि किसी तरह से उनको पीटीआई के वर्कर्स को पीपल्स पार्टी में अकोमोडेट किया जाए। इसके साथ-साथ हमने कल गवर्नर सिंध का इंटरव्यू भी किया। उन्होंने भी काफ़ी सारे जो इंकशाफात किए हैं, वो हमारा कल प्रोग्राम चलेगा तो उसमें मज़ीद बातें सामने आएँगी। जो जीडीए है वो भी सीरियसली इस वक़्त देख रहे हैं कि उनको भी पीपल्स पार्टी का साथ देना चाहिए।
अच्छा थेबू साहब, ये भी बताइएगा कि जैसे आप कह रहे हैं कि काफ़ी सारे नाम सामने आ रहे हैं, तो तहरीक इंसाफ के जो सीनियर क़यादत है उनसे कुछ कंफर्मेशन या इस बारे में बात करने की कोशिश की गई है? देखिए जी, बात ये ना, तहरीक इंसाफ की जो क़यादत, हम मुख्तलिफ लोगों से बात किया मैंने, ख़ास तौर पे जो कल नोटिफिकेशन निकला, मैंने वहाँ हैदराबाद में काफ़ी सारे लोगों से बात की। जब हमें वो वॉइस नोट मिले तो उन्होंने भी ये इस बात को, जो लोकल लीडरशिप है उसने इंडोर्स किया कि अंदरूनी हमारे काफ़ी सारे मसाइल हैं, जिसकी वजह से हमें ये थ्रेट भी है कि अगर लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन इस वक्त होते हैं तो हमें बुरी तरह से पूरे सिंध में शिकस्त होगी। ये जो लीडरशिप है उनका भी ये कहना है कि इस वक्त हमारे अंदर जो एक लीडरशिप की मौकिफ की वजह से, लीडरशिप का जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसमें हमारा वर्कर साथ नहीं दे रहा। अच्छा थेबू साहब, ये भी बताइएगा कि इस सारे मामले में पीपल्स पार्टी का क्या कहना है, कि आया वो इंटरेस्टेड भी है? ये जो नाम सामने आ रहे हैं और नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है, तो पीपल्स पार्टी क्या पीटीआई कारकुनान को और जो अहदेदार हैं उनको अपने साथ जम करने के लिए, मिलाने के लिए रजामंद होगी? देखिए जी, पीपल्स पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो, सियासी पार्टी हो, अगर उसमें कोई भी वर्कर आए या कोई भी लीडर आए तो उसको तो वो वेलकम कर रहे होते हैं। अभी आप हालिया देखें तो सिंध में पीपल्स पार्टी की मुखालफत में कोई नहीं है। अगर एक डिस्ट्रिक्ट में 2 पावरफुल आदमी हैं तो वो दोनों के दोनों पीपल्स पार्टी में हैं। एक को अद्दारा ने किया हुआ है, एक को अद्दी ने लिया हुआ है। तो पीपल्स पार्टी ने तो, अगर आप पूरे डिस्ट्रिक्ट वाइज बात करेंगे तो सिंध में अपोजिशन ही नहीं है। अगर एमएनए के लिए, एमपीए के लिए पीटीआई के पास तो कैंडिडेट ही नहीं है। वो अगर कोई मुकाबला भी है तो वो सिंध में पीपल्स पार्टी का, पीपल्स पार्टी के साथ है। अभी हालिया जो लोकल जी। गवर्नमेंट के इलेक्शन हुए वहां पे सूरत हाल ये थी कि सिंध में पीपल्स पार्टी के जी, एक ही अगर काउंसलर हुसैन था तो थेबू वो साहब हमारे साथ मौजूद थे और तफसीलात से हमें आगाह कर रहे थे। सिंध में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टूट फूट का शिकार है और पीटीआई एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिए पर रहनुमाओं और कारकुनों ने पीपल्स पार्टी से रब्ता किया है, ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। और सिंध भर में ग्रैंड हेल्थ अलायंस का एहतजाज जारी है। डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और लेडी हेल्थ वर्कर्स के बायकॉट के बायस मुख्तलिफ इलाकों में जारी सादे पोलियो मुहिम शदीद मुतासिर हो गई है, जबकि सरकारी अस्पतालों में बायकॉट के बायस हजारों मरीज रुल गए हैं। मजीद तफसीलात जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। सूबाई हुकूमत की जानिब से हेल्थ रिस्क अलाउंस बंद करने के खिलाफ सिंध भर में डॉक्टर्स, नर्सेज और पुलिस हेल्थ वर्कर्स सरापा एहतजाज हैं। हैदराबाद, सक्खर, लाड़काना, ठट्टा, उमरकोट, कंदकोट, थरपारकर और खैरपुर समेत दीगर शहरों में डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ ने ओपीडी के बाद इमरजेंसी का भी बाइकआउट कर दिया। मुजाहिरीन का कहना है कि अपने हकूक के लिए एहतजाज करने पर पैरामेडिकल स्टाफ को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। कल जो इन्होंने एहतजाज के अंदर हमारी फीमेल्स जितनी है उनके साथ जो इन्होंने बदतमीजी की है, जो इन्होंने लाठीचार्ज किया है, जो बेहुरमती की है, उनके ऊपर शिलिंग की गई, उनके ऊपर पानी फेंका गया, तो वो क्यों किया गया? हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, हम सच के लिए लड़ रहे हैं। कल हम अपना पुरअमन मुजाहरा कर रहे थे सीएम जान की तरफ, तो वहाँ इन्होंने बहुत जो है इंतहाई बदतरीन तशद्दुद किया, लेडीज पे भी किया, हमारा एम्प्लॉइज पे भी किया, डॉक्टरों पर भी किया। हम उसकी शदीद मजम्मत करते हैं। चेयरमैन ग्रैंड हेल्थ अलायंस का कहना है कि गिरफ्तार रहनुमाओं की रिहाई तक एहतजाज जारी रहेगा। और अब बात हो जाए सैलाबी सूरत हाल की। उमरकोट में फोकल पर्सन रेन एमरजेंसी और सूबाई वजीर सैयद सरदार अली शाह का हल्का इंतखाब ताहाल सैलाबी पानी के घेरे में है, जिसके बायस इस सीजन में गंदम की काश्त नामुमकिन दिखाई दे रही है। मजीद तफसीलात सैफुल्लाह मंगरियों की इस रिपोर्ट में। बरसाती पानी उमरकोट में सैलाब मुतासिरीन के लिए ना दिन को चैन है ना रात को आराम। सैलाब की तबाहकारियों के 3 माह बाद भी सैलाबी पानी का निकास ना किया जा सका, जबकि मौसम सरमा मुतासिरीन के लिए मजीद मुश्किलात लेकर आया है। इलाके में पानी मौजूद होने की वजह से गंदम की काश्त भी नहीं हो सकी। पानी तो किसी ने निकाला ही नहीं है। किधर से निकाला है पानी? ये 4 फुट 5 फुट पानी खड़ा हुआ है, कहाँ खड़ा हुआ है? ये भी निकला ही नहीं है। तो इसलिए मैं मेहरबानी अर्ज करता हूँ कि हम गरीबों पर रहम किया जाए, हमारे घरों से पानी निकाला जाए। बस हमारे घरों में पानी पड़ा है। हमारे बच्चे जो हैं आज भी स्कूल जाते हैं, बाहर निकलते हैं, हम काम के लिए पानी में, हमारी बनिया आज भी पानी में डूबी हुई है। मेरे पास 16 एकड़ 16 पानी में डूबी हुई है। हम मेहरबानी करके अपील करते हैं, मेहरबानी
बराए मेहरबानी हमारे पे ये थोड़ा करें, पानी निकालें। सैलाब मुतासिरीन को दरपेश परेशानी अब अजाब में तब्दील हो गई। मौसमी तब्दीलियों के बाइस मुतासिरीन के दिन तो नहीं बदले, मगर इनकी परेशानियां मुहालिक अमराज में तब्दील हो रही हैं। कैमरा टीम के साथ सैफुल्लाह मंगरेज, वीटीवी न्यूज़, उमरकोट। और सैलाब के 3 माह बाद भी मोरों से सैलाबी पानी की निकासी ना हो सकी। सैलाब मुतासरीन गर्मी के बाद अब सर्दी की मार बर्दाश्त करने पर मजबूर हैं। मजीद जानेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं ज़फ़रुल हक। जी ज़फ़रुल हक, बताइएगा, मुतासरीन की मजीद मुश्किलात बढ़ गई हैं? जी हाँ, बिल्कुल। सिंध हुकूमत की जानिब से ज़िले नौशहर व फ़िरोज़ को आफत ज़दा करार तो दिया गया है, मगर अभी तक मुख्तलिफ इलाकों से पानी का निकासी अब नहीं कराया गया है, जिसकी वजह से बरसात के पानी से इलाका मक्कीन शदीद मुश्किलात के आलम में है। जब हमारी बात हुई वहाँ मौजूद इलाका मक्कीनों से, तो उनका भी यही कहना था कि सिंध हुकूमत की जानिब से ऐलानात के बावजूद भी ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से अभी तक जो है पानी का इनखला नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से सर्दी के सख्त मौसम में जो है हमें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उनका ये भी कहना था कि हुकूमत की जानिब से यहाँ पर कोई भी इमदादी सरगर्मियाँ शुरू नहीं की जा रही हैं, जिसकी वजह से भी हम शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। उन्होंने वफाक हुकूमत समेत सिंध हुकूमत से मुतालबा किया है कि हमारे इलाकों से बरसात के पानी का इनखला किया जाए, ताकि हम अपने बच्चों को सख्त सर्दी से बचा सकें। जी। और जुनूबी पंजाब में सर्दी सैलाब मुतासरीन के लिए आजमाइश बनी हुई है। इमदाद के दावे मुतासरीन की दादरसी ना कर सके। मुतासरीन अब भी अपने बचे कुचे सामान के साथ मकानों की तामीर में मसरूफ हैं। मजीद जानेंगे ताहिर रज़ा से। जी ताहिर रज़ा, तफसीलात से आगाह कीजिए। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ रुझान में। सैलाब को गुजरे हुए तकरीबन 2 माह हो चुके हैं। अब तक रुझान में जो बहाली के काम है वो इंतहाई सुस्त रवि से किए जा रहे हैं। यहाँ पर जो सैलाब मुतासरीन है अपने घरों को वापस आ चुके हैं, मगर यहाँ पर जो उनके घर थे इस वक्त मलबे के ढेर बने हुए हैं। यहाँ पर मौसम भी सर्द होने लगा है, यहाँ पर सर्दियों की आमद है। यहाँ पर छोटे बच्चों के लिए यहाँ पर काफ़ी परेशानी का बायस बन रही हैं सर्दियाँ। तो अपने सरों को छुपाने के लिए यहाँ पर जो सैलाब मुतासरीन है, मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो सैलाब ज़दा कच्ची मिट्टी से वो इस वक्त अपने घरों की तामीर और मुरम्मत कर रहे हैं, इसी उम्मीद के साथ कि यहाँ पर जो सर्दियाँ आ रही हैं, छोटे छोटे हमारे बच्चे हैं, सर्दियों के साथ जो मौसमी सख्तियाँ हैं वो उनके लिए काफ़ी हद तक बढ़ चुकी हैं। मगर हुकूमत की जो जिम्मेदारियाँ हैं, हुकूमत अपनी जिम्मेदारियाँ निभाने में इस वक्त नाकाम दिखाई दे रही है। जी। और रुख करेंगे खैरपुर नाथन शाह का, जहां की सैलाबी पानी में डूबी 15 यूनियन काउंसिल समंदर का मंजर पेश कर रही हैं। मुतासरीन खुले आसमान तले अब भी हुकूमती इमदाद के मुंतजिर हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं सैयद शफकत। सिंध हुकूमत की बेहिसी और ज़िले इंतजामी की नाअहली की वजह से तहसील खैरपुर नाथन शाह में सैलाब के 3 माह बाद भी पानी की निकासी नहीं की जा सकी। सैलाबी पानी की वजह से शहर की तमाम कॉलोनियाँ, ड्रेनेज सिस्टम और सड़कें मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई, जबकि हज़ारों एकड़ रकबे पर काश्त की गई गंदम की फसल समेत दीगर फसलें तबाह होने से काश्तकारों को करोड़ों रुपए का माली नुकसान पहुँचा है। बीमार हूँ जो खाना का दवा बकाने को ठीक खाऊँ काश है संगाने बिल्ला वाला के वास्ते अपन बेनजीर जो सनी मदद करे, बाकी रब से तो सफा लुट गया। पता नहीं कितने गांव हमारे मुतासर हुए हैं, पता नहीं कितने खानदान यहाँ से चले गए हैं। 20-25 गांव यहाँ पे वो सब डूब गए। सैलाब मुतासिरीन अपने मुनहदिम घरों के मलबे पर खुले आसमान तले मौसम की सख्तियां बर्दाश्त करने पर मजबूर हैं। कैमरा टीम के साथ ये शफकत हुसैन, GTV न्यूज़, खैरपुर नाथन शाह। और उधर तोंसा शरीफ में भी सैलाब मुतासरीन की इमदाद के वादे वफा न हो सके। मुतासरीन 3 माह बाद सर्द मौसम की सख्तियां बर्दाश्त करने पर मजबूर हैं। बहाली का अमल भी इंतहाई सुस्त रवि का शिकार हो गया है। रिपोर्ट कर रहे हैं सगीर शाह। जुनूबी पंजाब में वफाकी और सूबाई हुकूमतों के सैलाब मुतासिरीन की बहाली के दावे धरे के धरे रह गए। सैलाब मुतासिरीन गर्मी के बाद सर्दी भी तन्हा ही बर्दाश्त करने पर मजबूर हैं। खुराक और पीने के साफ पानी की अदम दस्तियाबी का मसला जूं का तूं है। सारे घर मकान कह नहीं बचे, सारी कोई मदद कह रही थी पे थी सके तो सारे नाल मेहरबानी करो, मदद करो। सारे हालात बहुत तंग है, सारे बच्चे ने कपड़े कह नहीं, सारे बच्चे की जुत्ती कह नहीं, सारा घर देख सकते हो। बहुत सर्दियाँ आ गए, बारिश आए ना, सर रुल गए, सारे नाल कोई मदद की थी वजह।
सारा सिलाब 2 महीने पहले आया सारी हर शे लौट गई है तंबू चराने आए पर्दे लई पाए ना सारी हवेली ना कशे सारे 2 कमरे आनो ढाए गए 4 दीवारी भी ढाई गई है सारे को कोई चीज का नहीं। तौसा के सैलाब मुतासिर बेरोजगार होने की वजह से भी मसाइल बढ़ गए, बीमारियां जान नहीं छोड़ रही। मुतासर इलाकों से अब तक पानी की निकासी ना हो सकी, ताफुन, बदबू, मच्छर, मक्खियां और जल्दी अमराज फैले हुए हैं। बस्ती, सोकड़ समेत दीगर इलाकों में आवाम ने हुकूमत से इमदाद की अपील की है। रुख करेंगे नौशेरा का, जहां सैलाब मुतासिरा इलाकों में 15 रोज़ा इंसदादे डेंगू स्प्रे मुहिम शुरू कर दी गई है। स्प्रे के बायस डेंगू मच्छरों की अफजाइश में कमी आना शुरू हो गई है। मजीद तफसीलात जानेंगे, मोहम्मद असद हमारे साथ मौजूद हैं। जी मोहम्मद असद, बताइएगा कितना फ़र्क पड़ा है डेंगू स्प्रे से? जी बिल्कुल, नौशेरा में सैलाबी सूरत हाल के बाद जो इलाके सैलाब से मुतासिर हो गए थे वहाँ पर डेंगू मच्छरों की अलगार जारी थी और रोज़ाना की बुनियाद पर सैकड़ों अफराद जो है वो डेंगू मच्छर के काटने से मुतासिर हो रहे थे और तकरीबन 7 अफराद जो है डेंगू मच्छर के काटने से जान बहक भी हो गए थे। इस वक्त मेरे साथ TMO नौशेरा आदिल हुसैन जो है वो मौजूद है, उनसे मजीद पूछते हैं कि इन कौन कौन से इलाकों में जो है डेंगू मच्छर मार स्प्रे जो है वो की जा रही है और ये स्प्रे मुहिम जो है कब तक जो है वो जारी रहेगी। जैसा कि आपको पता है कि डेंगू की वबा पूरे सूबे में फैल चुकी है और इस सिलसिले में नौशेरा काफ़ी हॉट स्पॉट बना हुआ था क्योंकि फ्लड अफेक्टेड एरिया भी है और काफ़ी इलाके जो शहीदाबाद, मिसलाबाद, नौशेरा कलां के इलाके हैं जहाँ काफ़ी देर तक सैलाब का पानी खड़ा रहा। तो हमारी एक्टिविटीज़ तो पूरे नौशेरा में जारी थी, लेकिन जो फ्लड अफेक्टेड हॉटस्पॉट थे उसमें हमने स्पेशल कैंपेन स्टार्ट की है और वो अभी तक जारी है और इंशाल्लाह आइंदा तकरीबन 2-3 हफ्ते मुसलसल जारी रहेगी। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने देखा कि TMO नौशेरा का कहना था कि जो इलाके जो है सैलाब से ज़्यादा मुतासिर हुए थे और जहाँ पर सैलाबी पानी जमा था वहाँ पर डेंगू मच्छरों की अफजाइश नस्ल में इजाफा हो रहा था। उसको मद्देनज़र रखते हुए उन इलाकों में जो है डेंगू मच्छर स्प्रे जो है वो शुरू किया गया है। तकरीबन 6 दिन हो गए हैं कि वहाँ पर स्प्रे की जा रही है और मज़ीद भी यहाँ पर जो है तकरीबन 2 से 3 हफ्ते तक जो है स्प्रे मुहिम जो है वो की जाएगी, जिससे जो इन इलाकों के अवाम जो है डेंगू मच्छरों के काटने से महफूज रह सकेंगे। जी, रीजनल बुलेटिन में अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक का, आप हमारे साथ रहिए। और सर्दियां आ गई हैं तो कुछ बात हो जाए सर्दियों की सौगात की। जी हाँ, शेखुपुरा में सर्दियां आते ही खुश्क मेवाजात की कीमतें भी बढ़ गई हैं। मूंगफली की कीमत 500 रुपये फ़ी किलो हो गई है। गुलाम अली खोकर रिपोर्ट कर रहे हैं। शेखुपुरा में जैसे जैसे सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है, खुश्क मेवाजात की दुकानों पर शहरी भी अपने बच्चों के लिए काजू, बादाम, पिस्ता और मूंगफली की खरीदारी करने में मसरूफ हैं। इन्हां बच्चों वास्ते मैं मेवाजात मतलब सर्दियों वास्ते लैके चलना सा। इन्हां दे रेट बहुत ज़्यादा ने मगर ये सर्दियों वास्ते बहुत मुफीद शै है। इंसान उन्हां बच्चों वास्ते को थोड़ी बहुती लैनी चाहिए, अच्छी चीज़ है। बहुत अहम चीज़ है, खानी चाहिए। महंगाई ज़्यादा है तो बिल्कुल है खाने चाहिए ने। काजू, पिस्ता, अखरोट, बादाम, चलगोज़ा, ये बहुत अहम चीज़ है सर्दियों वास्ते। माहरीन का कहना है खुश्क मेवाजात का इस्तेमाल जिस्म को तवाना और चुस्त बनाता है और सर्दी की शिद्दत को भी कम करता है। इसका इस्तेमाल सर्दियों में ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए ताकि जिस्म में विटामिन की मकदार को बरकरार रखा जा सके। कैमरामैन रिजवान मुगल के साथ गुलाम अली खोकर, जी न्यूज़, शेखुपुरा। और जी, सर्दियां आते ही हैदराबाद में लंडा बाजार सज गए हैं। शहरियों ने गर्म कपड़े खरीदने के लिए बाजारों का रुख कर लिया है। मजीद बताएंगे आमिर जैदी हमारे साथ मौजूद हैं। जी आमिर जैदी, बताइएगा लंडा बाजार में कीमतें कुछ मुनासिब हैं क्या? जी बिल्कुल, मौसम की तब्दीली के साथ ही शहरियों की बड़ी तादाद ने मुख्तलिफ लुंडा बाजारों का रुख कर लिया है। हैदराबाद नए पुल पे लगाए जाने वाला लुंडा बाजार जो पुराने जूतों का लुंडा बाजार है, यहाँ शहरियों की बड़ी तादाद इस वक्त आ रही है और गर्म जूते सर्दियों की मुनासबत से जो है यहाँ खरीदारी कर रही है। लेकिन शहरियों का यही कहना है कि जो कीमतें पिछले साल जूतों की थी उससे इस वक्त जो है कीमतें डबल हो चुकी है। मेरे साथ इस वक्त एक शहरी मौजूद है, हम इनसे बात करते हैं कि कितनी कीमतें हो गई, उन्होंने क्या खरीदा है। ये है कि क्या खरीदे, महंगाई बहुत है, महंगाई की वजह से हम कुछ खरीद नहीं सकते और पुराने जूते खरीदने आते हैं तो पुराने जूतों की भी गुंजाइश नहीं है। महंगाई इम्पोर्टेड गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा महंगाई कर दी है। इनका ये कहना था कि जो जूतों की कीमतें हैं वो बहुत ज़्यादा है कि हुकूमत को जो है महंगाई को कंट्रोल करना चाहिए और ये जो जूते की कीमतें इन्हें भी कम करना चाहिए। जो बाहर से गर्म जूते आ रहे हैं इन पे जो टैक्स है उसको कम से कम किया जाना चाहिए ताकि शहरी जो है गर्म जूते खरीद सकें। जी
और मौसम सरमा में जिला सजावल में चाबू मिठाई तैयार ना की जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। दूध, खालिस देसी घी और खुश्क मेवाजात से तैयार चाबू मिठाई सिंध की सकाफत का हिस्सा है। रिपोर्ट कर रहे हैं अजीज सोलंकी। सजावल की तहसील दड़ों की मशहूर सौगात चाबू मिठाई खालिस देसी घी और खुश्क मेवाजात से तैयार की जाती है। मुकामी तौर पर तैयार करदा चाबू मिठाई दुनिया भर से आने वाले मेहमान अपने साथ सौगात के तौर पर ले जाते हैं। दूध से चाबू बनाते हैं जिसमें हम खोया डालते हैं और देसी घी डालते हैं और साबुत खोपरा डालते हैं। इसमें हम बहुत अच्छे तरीके से मेहनत करते हैं और बेहतरीन हमारा ये आइटम है। ये मिठाई बनाने के लिए हम जो पेवर दूध का इस्तेमाल करते हैं, ये मिठाई यहाँ तक के दूर दराज से लोग ख़रीदने के लिए आते हैं। यहाँ तक के बैरून मुल्क भी ये तोहफे तौर अपने रिश्तेदारों वगैरह को हम भेजते हैं। शहरियों के कहने के चाबू मिठाई सकाफत का हिस्सा होने के साथ साथ सेहत बख्श और मुनफरिद जायके की हामिल भी है। कैमरा टीम के साथ अजीज सोलंकी, JTV न्यूज़, दड़ो। और कोटेजी में शुगर मिल दोबारा फाल हो गई है। मिल से हजारों बेरोजगार सैलाब मुतासरीन को रोजगार हासिल होगा। मजीद जानेंगे शाहिद सुमरो से। शाहिद सुमरो, बताइएगा, सैलाब मुतासरीन में खुशी की लहर दौड़ गई होगी, रोजगार मिलेगा अब तो? खैरपुर शुगर मिल का जो है वो बॉयलर स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पर जो है वो लाइट ऑन कर दी गई है और ये जो वो मुश्किल की घड़ी है जिसमें जो है वो ख़ास तौर पर सैलाबी सूरत हाल में जो लोग परेशान हैं, लोगों के लिए रोज़गार नहीं है, लोग जो है वो अभी ये कहें कि उनके खाने के लिए परेशान हैं। तो उस हवाले से यहाँ पर खैरपुर शुगर मिल जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। जो यहाँ पर डायरेक्टर हैं हम उनसे बात करेंगे। अमल साहब, आप क्या समझते हैं कितनी मुश्किलात में कमी आएंगी? अल्लाह के करम से आज खैरपुर शुगर मिल का राइट अप हुआ है और इंशाल्लाह ताला इस महीने के एंड तक शायद क्रैशिंग भी स्टार्ट हो जाए। ये क्रैशिंग स्टार्ट होने से रोज़गार में बहुत बड़ा इस इलाके को फ़ायदा होगा, पूरी डिस्ट्रिक्ट को फ़ायदा होगा। और जो सैलाब याफ्ता लोग हैं जो बेरोज़गार बैठे हैं, इन हम कोशिश करेंगे कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ रोज़गार दे सकते हैं देंगे और अल्लाह पाक उनकी मदद करेगा और ये खैरपुर शुगर मिल कामयाबी से चलेगी। इसी तरह हम रोज़गार देते रहेंगे। जी बिल्कुल, जो है वो रोज़गार में जो है वो काफ़ी जो है वो जो लोगों के लिए परेशानियां हैं उनको जो है वो उनमें कमी आएगी और यहाँ पर जो है खैरपुर शुगर मिलें जितने लोग ज़्यादा जो है वो भर्ती हो सकेंगे वो करेंगे। जी। और कनकोट में गंदम की फसल कट गई, सोने की बालियों से गंदम के दाने उतार लिए गए। काश्तकार अनाज मंडी में फरोख्त करने के लिए पहुंचे तो व्यापारियों ने कौड़ियों के मोल लगाने शुरू कर दिए। मजीद जानेंगे कुदरतुल्लाह बंगवार से। जी कुदरतुल्लाह, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ कंदाकोट शहर के अनाज मंडी में, जो एशिया के सबसे अनाज मंडी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर रोजाना के बुनियाद पर लाखों मन जो अनाज है वो खरीदो फरोख्त होता है, लेकिन जिले इंतजामिया की अदम तवज्जो के बायस यहाँ के जो व्यापारी हजरात हैं वो आबादगारों को दोनों हाथों से लूटने लगे हैं। जब हमारे आबादगारों से बात हुई, उन लोगों का यही कहना है कि दीगर अजला से जब यहाँ पर व्यापारी हजरात जब यहाँ पर अनाज खरीदने के लिए आते हैं तो यहाँ के जो व्यापारी हजरात हैं वो उनको अनाज फरोख्त करने नहीं देते, क्योंकि वो लोग यहाँ पर जो अब अनाज खरीदने के लिए आते हैं तो 200 से 300 रुपये फी मन जो है वो हमें ज़्यादा देते हैं, लेकिन मगर ये लोग जो हैं अपनी मन मस्ती के रेट जो हैं हमें देते हैं। यहाँ के जो व्यापारी हजरात हमारे अनाज जो खरीद करते हैं वो तकरीबन 200 से 300 रुपये जो है वो कम रेट हमें फराम करते हैं। तो इन लोगों ने जिले इंतजामिया से ये मुतालबा किया है कि फिलफौर इस माफिया के खिलाफ कार्रवाई करके यहाँ के जो आबादगार हैं उनको मुनासिब दाम दिया जाए, ताकि जो उन लोगों के जो नुकसान हो रहे हैं उन नुकसान से वो लोग बच सकें और अपने बीवी बच्चों का जो गुजारा है वो कर सकें। जी। और अभी एक अहम खबर सामने आई है कि ना जनाजा और ना कब्र के लिए 2 गज जमीन। कसूर में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का अमला इंसानियत भूल गया। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अहलकार कूड़े की ट्रॉली में लावारिस लाश गड्ढे में डाल गए। ज़राए के मुताबिक अहलकार लाश को ट्रॉली से घसीट कर नीचे लाए, बगैर जनाजा मैयत को गड्ढे में डाल दिया। शहरी ने लाश के साथ जानवरों से बदतर सलूक की वीडियो बनाकर वायरल कर दी है। ना ही जनाजा और ना ही कब्र के लिए 2 गज जमीन। कसूर में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का अमला इंसानियत ही भूल गया। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अहलकार कूड़े की ट्रॉली में लावारिस लाश गड्ढे में डाल गए। ज़राए के मुताबिक अहलकार लाश को ट्रॉली से घसीट कर नीचे लाए और ना तो मैयत तैयार की गई और बल्कि उसे गड्ढे में डाल दिया गया। शहरी ने लाश के साथ जानवरों से बदतर सलूक की वीडियो बनाकर वायरल कर दी।
और पाकिस्तानी निजात अमरीकी खातून वजिया सवाती कत्ल केस का फैसला सुना दिया गया। रावलपिंडी की मातहत अदालत ने मरकजी मुजरिम रिजवान हबीब को सजाए मौत और 10 साल कैद की सज़ा सुना दी। मुजरिम हुर्रियतुल्लाह और सुल्तान को 7 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। 3 मुल्जिमान को बाइज्जत बरी कर दिया गया। केस का फैसला एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद अफजल ने सुनाया। समाअत के वक्त अमरीकी FBI टीम की मौजूदगी भी वहां पर थी और केस का फैसला एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की मदईयत में सुनाया गया। और सियालकोट पुलिस ने डकैती और राजधानी की 49 वारदातों में मतूब 3 गैंग पकड़ लिए। गिरफ्तार 6 मुल्जिमान से नकदी, मोटरसाइकिलें, मोबाइल फोन्स और असलहा बरामद कर लिया गया। DPO सियालकोट मोहम्मद फैसल कामरान ने पुलिस टीम के लिए तारीफी सर्टिफिकेट और नकद इनाम का ऐलान भी कर दिया। और उधर सखर पुलिस ने 2 कार्रवाइयों में 2 नौजवानों को बाजियाब करा लिया। पहली कार्रवाई में बागरजी से 8 माह कबल अगवा किए गए अब्दुल हमीद को मुकाबले के बाद बाजियाब कराया गया। 2 अगवाकारों से असलहा बरामद कर लिया गया। दूसरी कार्रवाई में शाहबेलो से दिलशाद खोसो को बाजियाब करा लिया गया। रिहाई पाने वाले शख्स को ट्रैप के जरिए अगवा किया गया था। और उधर खानेवाल में जाली शादियां करके लूटने वाला गिरोह सरगर्म हो गया। बारात के दिन लड़की जहेज और सामान समेत फरार हो गई। सईद भट्टी की रिपोर्ट देखिए। शादी के सुहाने ख्वाब सजाए बारात लेकर खानेवाल पहुंचने वाले दुल्हे मियाँ के साथ हाथ हो गया। मखदूम रशीद के रहायशी मोहम्मद काशिफ के लिए बीवी अब सिर्फ तस्वीर में ही बाकी है। दुल्हे मियाँ पहले बारात लेकर दुल्हनियाँ लेने जहानिया जा पहुंचे, जहाँ न सास थी, न ससुर और न ही दुल्हन। खाली मकान काशिफ का मुंह चढ़ा रहा था। दुल्हन के दूसरे घर खानेवाल बारात जा पहुंची और ये राज खुला के निकाह ख्वां और दुल्हन के माँ बाप सब जाली थे। आज तक इंडिया रिश्ते कराने वाले हैं, ठीक है, वो इधर आए थे हमारे साथ, हमें ठीक है, वो लेकर इधर आए थे हमारे साथ। ये किया भाई आगे आके इधर उतार दिया, गली इस गली में फेर दिया, उसमें फेर दिया, सारे आदमी गायब होने लग गए। हमने सारों को पकड़ लिया। पैसे 80,000 रुपये पहले दिया इनको। हमें कह रहे थे कि भाई हमारे जो रिश्तेदार हैं ना, जब उन्होंने जल्दी की है ना, तो उन्होंने कहा हमें भाई हमारे रिश्तेदार और आने लग गए हैं, रिश्ता आगे जा रहा है, आप जल्दी करो, आप जल्दी आएँ। इस तरह से उन्होंने हमें पैसे लूटे हैं। ठग गिरोह 2 तोले जेवर और 80,000 रुपये नकदी लेकर फरार हो गया। दुल्हे मियाँ ने रकम और दुल्हन दोनों की वापसी का मुतालबा किया है। और उधर सादिकाबाद में रिश्ता ना मिलने की रंजिश पर लड़की के साबिक मंगेतर ने लड़की के शौहर की नाक काट दी। नौजवान को तशवीशनाक हालत में शेख ज़ायद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक लड़की के वालिद ने रिश्ता देने से इनकार करके भांजे से बेटी की शादी की थी। इसी रंजिश पर लड़की के रिश्तेदारों ने शौहर की नाक काट दी। पुलिस ने नाक काटने वाले 6 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तलाश शुरू कर दी है। और उधर आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में अदालत के अहाते से 7 पुलिस एहलकारों को गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्जिमान को सेशन कोर्ट से उबूरी जमानत मुस्तरद होने के बाद थाना सिटी मुंतकिल कर दिया गया। वाज़ेह रहे कि जाली ASI रिजवान नासिर मुल्जिमान पुलिस एहलकारों के साथ स्मगलिंग, रिश्वत सतानी और भत्ताखोरी में मुलव्विस थे। पुलिस एहलकारों के खिलाफ इंक्वायरी के बाद FIR दर्ज की गई। और जुडो की टाउन कम्युनिटी में 100 जाली मुलाजिम भर्ती होने का इंकशाफ हुआ है। लोकल गवर्नमेंट की जानिब से लेटर जारी कर दिया गया। जाली मुलाजमीन में 16 मुसलमान सैनिटरी वर्कर्स भी शामिल हैं। तमाम जाली मुलाजमीन को गुज़िश्ता 10 बरस से हर माह लाखों रुपए तनख्वाहों की मद में दिए जा रहे हैं। लोकल गवर्नमेंट कराची ने टाउन इंतजामिया से रिकॉर्ड तलब कर लिया है। और अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, आप हमारे साथ रहिए। दीगर खबरों की जानिब बढ़ेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला सवाबी में तालीमी एमरजेंसी का फैसला नाकाम हो गया। सरकारी स्कूल के तलबा ज़मीन पर बैठकर तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। मज़ीद जानते हैं आमिर अख्तर की इस रिपोर्ट में।
स्वाबी में वज़ीर तालीम शहराम खान तरके की आबाई मौजा जलसई का गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल बहादुर कलीम मसालिस्तान बन गया। क्लास रूम्स की कमी के बायस तलबा ज़मीन पर बैठकर तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। कई हज़ार नफूस पर मुश्तमिल आबादी के लिए वाहिद प्राइमरी स्कूल की हालत ज़ार से मुतालिक नोटिस लेने के अहकाम भी दिए गए, मगर तमाम दरख्वास्तें भी बेसूद रही। यहाँ पर हमारे लिए मसाइल बहुत ज़्यादा है, लेकिन अभी जो बहुत बड़ा मसला है वो कमरों का है। हमारे स्कूल में तलबा की तादाद 300 के लगभग है। अंदर गर्मी भी बहुत होती है और बादल भी आ चुका है, अभी बारिश का भी पता नहीं, हमें सर्दी भी बहुत होती है। गो के सूबाई वज़ीर तालीम शहराम खान तरकई ने मज़कूरा स्कूल के दौरे के दौरान वादा भी किया था कि स्कूल में जल्द मजीद क्लासरूम तामीर किए जाएंगे, ताहम वो वादा ही किया जो वफा हो जाए। कैमरा टीम के साथ आमिर अख्तर, GTV न्यूज़, स्वाबी। रीजनल बुलेटिन से इतना ही। रबाब असद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।